बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के छठे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि मेजॉरिटी जो हमारे पास कैरियर्स है और माइनॉरिटी कैरियर्स है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अगर हम लोग बात करते हैं उसके लिहाज से कि वहाँ पर आपने देखा था कि हमारे पास एक पी टाइप क्या था वेफर था और एक क्या था एन टाइप वेफर था, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पी टाइप वेफर के अंदर क्या था जी, मेजॉरिटी कैरियर्स जिसके अंदर क्या थे, होल्स थे जिनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और जो एन टाइप वेफर था इसके अंदर क्या था, मेजॉरिटी कैरियर जिसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है जी। तो जो पी एन जंक्शन का ये चैप्टर है, इसके अंदर आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप डिफाइन करें कि व्हाट इज़ अ पी एन जंक्शन, तो इसका ये डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के एक टुकड़े को अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक टुकड़े के साथ मुनासिब अंदाज से जोड़ दिया जाए तो दोनों टुकड़ों के दरमियान वाली जगह को जंक्शन कहते हैं, और इस पूरे टुकड़े को क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन कहते हैं। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बाहम मिलाने से जो चीज़ बनती है उसको नाम दिया जाता है पी एन जंक्शन का। ठीक है जी। पी एन जंक्शन से ही क्या होता है, सेमीकंडक्टर या पी एन जंक्शन डायोड बनाए जाते हैं। जो हम लोग डायोड की आगे बात करेंगे चल के, जो पी एन जंक्शन है, तो ये पी एन जंक्शन से क्या कर रहे हैं हम लोग, पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं इसको, पी एन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं इसको। तो पी एन जंक्शन क्या है, दो टुकड़ों को सादा अंदाज से मिलाने या वेल्ड करने से नहीं बनता, बल्कि एक मखसूस अमल होता है जिसको हम लोग फैब्रिकेशन, मखसूस फैब्रिकेशन वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग अलाइन का नाम देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास पी एन जंक्शन जो सा है वो बनता है। वो सो आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है जी। चलें हम इसको शुरू करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास पी एन जंक्शन है ये टू टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है। एक साइड पे हमारे पास एनोड है, एक साइड पे हमारे पास क्या है, कैथोड है। ठीक है जी। तो आप ये हमारे पास बेसिकली इसका सिंबल है, एज अ डायोड के तौर पर हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पी एन जंक्शन जो सा है वो फॉर्म्ड होता है, आप इसको जर्मेनियम का भी कर सकते हैं, इसको सिलिकॉन क्रिस्टल का भी बना सकते हैं। ठीक है। तो पी और एन टाइप जो रीजन्स है वो रेफर करते हैं एक तरफ एनोड को और दूसरी तरफ क्या करते हैं, कैथोड को रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। एरो हेड जो है वो इंडिकेट करता है किसको, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो कि फ्लो करती हैं व्हेन क्या होता है, जब फॉरवर्ड बाइस होता है। हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये जो हमारे पास डिवाइस है ना पी एन जंक्शन की, ये हमारे पास सिर्फ एक ही सिम्मत में क्या करता है, करंट जो है वो गुजरने देता है, जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर वो कह रहा है कि जो एरो हेड है वो इंडिकेट किसको कर रहा है जी, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को, जब क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। इट इज़ द सेम डायरेक्शन इन विच द होल फ्लोज टेक्स प्लेस। जिसमें क्या होता है, जो होल्स होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं, जिनके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। वर्किंग की बात करें तो पी एन जंक्शन डायोड कौन सा है, जिसका मैंने अपने पहले आपको बताया कि ये वन वे डिवाइस है, सिर्फ एक ही सूरत के अंदर क्या करती है, अमल करेगी। जब आप इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से करंट को पास करेगा। रिवर्स बाइस करेंगे तो ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ी सी ये जो सी लीकेज करंट है वो अपने अंदर से गुजरने देगा। तो जो फॉरवर्ड बाइस सूरत में ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस सूरत के अंदर ये अपने अंदर से क्या करेगा, करंट पास होने देगा। वन वे डिवाइस है जो ऑफर करती है जिसको लोड रेजिस्टेंस को, जब क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, और बिहेव करती है ऑलमोस्ट एज अ इंसुलेटर के तौर पर, कि इंसुलेटर क्या है, इसमें से करंट नहीं गुजरती, जब ये क्या होती है, रिवर्स बाइस होती है। ठीक है जी। तो सच डायोड जोन से, इस तरह के डायोड जोन से हैं वो मोस्टली यूज़ कर सकते हैं आप कहाँ पर, रेक्टिफायर्स के अंदर, फॉर कन्वर्टिंग आल्टरनेटर, एसी करंट को चेंज करने के लिए, किसके अंदर, डीसी करंट के अंदर। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे चलकर मज़ीद बात करेंगे। ठीक है जी। तो जो फॉरवर्ड बाइस है बेसिकली पी एन जंक्शन का, अगर आप उसको देखें, आप अपनी किताब से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया जो सा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फॉरवर्ड बाइस जो सा पी एन जंक्शन का क्या है कि आपके पास एक पी, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया कि एक आप समझ लें कि आपके पास पी वेफर है जिसके अंदर क्या है, सारे के सारे होल्स मौजूद हैं, और एक साइड पे क्या है, एन वेफर है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करें जी, सबसे पहले हम लोग अगर बाइसिंग की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले फॉरवर्ड बाइस की बात कर रहे हैं। तो किसी पी एन जंक्शन की पी साइड को बैटरी के अगर आप मुस्बित टर्मिनल के साथ जोड़ दें,
ठीक है। और एन साइड को क्या करें, बैटरी के मनफी टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए। तो जंक्शन को सप्लाई के इस तरीके से जोड़ने को क्या कहते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। क्या पी वाले साइड को पी पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड बायस के तहत क्या होता है, बैटरी का जो मुस्बत टर्मिनल होता है वो जंक्शन की पी साइड के साथ जुड़ा होता है। जंक्शन की पी साइड में क्या होते हैं, जो मुस्बत होल्स होते हैं वो जंक्शन की तरफ क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। हमारे पास एक जंक्शन है तो वो जंक्शन की तरफ क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो रिपेल होने से क्या होता है कि वहाँ पर हमारे पास एक डिप्लेशन लेयर होती है, वहाँ पर डिप्लेशन लेयर होती है। तो इसी सूरत के अंदर क्या होता है, जहाँ पे पी साइड से रिपेल होते हैं तो क्या होता है, वो डिप्लेशन लेयर में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो जंक्शन की एन साइड के साथ जुड़ा होता है, जंक्शन की एन साइड में मौजूद जो मनफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन की तरफ क्या करता है, उसको धकेलता है। तो बैटरी के प्रेशर के तहत कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डिप्लेशन लेयर, या आप उसको स्पेस चार्ज रीजन भी कह सकते हैं, दाखिल में होकर आपस में मिलकर क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। पी साइड से मौजूद क्या है, हमारे पास जो होल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एन साइड पे मौजूद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, एक दूसरे के करीब और आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे में साथ साथ क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो सी है उसकी विड्थ और पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस सूरत के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस सूरत के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल जंक्शन को बगैर किसी रुकावट के आसानी से क्रॉस कर लेते हैं और जंक्शन के मतवाजी क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स की हरकत की वजह से जंक्शन में से बगैर किसी रुकावट के बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करंट जो सी है वो पास होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रीजन है क्या, फॉरवर्ड बायस रीजन। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट जो सी है वो फ्लो कर रही है। ठीक है जी, फॉरवर्ड रीजन है, फॉरवर्ड करंट इसमें से गुजर रही है। तो जैसे डायग्राम के अंदर भी आप लोग देख सकेंगे, आप अपनी बुक पे भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी ब्रीफली बयान किया गया है कि अगर आप मुनासिब फॉरवर्ड बायस करने से क्या होता है, स्पेस रीजन जो उनसे है, डिप्रेशन लेयर क्या होता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस अगर आप इजाफा करें तो फॉरवर्ड करंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से क्या करती है, बढ़ती है। फॉरवर्ड करंट की वैल्यू क्या है, बहुत तेज़ी से क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तब मतलब जर्मेनियम वेफर को भी यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए, सिलिकॉन वेफर को भी यूज़ कर सकते हैं, जो जैसा कि ऊपर बताया। तो जर्मेनियम के लिए इस फॉरवर्ड बायस की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन वेफर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट होती है। तो याद रहे कि जंक्शन क्रॉस करते ही मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करते हैं, दूसरी साइड पर जाकर माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं और फ़ौरन ही ये क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। चुनाचे पी एन जंक्शन में क्या होता है, बहने वाली करंट जो सी है मेजॉरिटी कैरियर्स के नीचे में क्या होती है, बहती है। ठीक है जी। तो पी एन जंक्शन को बैरूनी वोल्टेज इस सिमत में फ्राहम किए जाते हैं कि पोटेंशियल बैरियर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके जंक्शन में बहुत ज़्यादा करंट गुजारते हैं। ऐसे तरीक़ों को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या है कि हमारे पास इस तरह फॉरवर्ड बायस इस तरह बताया था, इसको आप लोग क्या कर लें, इसको अपोजिट कर लें। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पी साइड है उसको क्या करेंगे, जो जहाँ पर होल्स मौजूद है उसको क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लेंगे, और जो एन साइड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसको क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है जी। तो पी एन जंक्शन की जगह पी साइड को बैटरी के मनफी टर्मिनल के साथ और एन साइड को बैटरी के मुस्बत टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए तो जंक्शन को सप्लाई के साथ इस तरीके से जोड़ने को क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। जंक्शन की रिवर्स बायसिंग करने से क्या होता है, पी साइड में मौजूद होल्स बैटरी के मनफी टर्मिनल्स की तरफ, पी साइड में जो होल्स मौजूद हैं वो क्या होता है, बैटरी के मनफी टर्मिनल की तरफ, और एन साइड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के मुस्बत टर्मिनल की तरफ बैटरी के कशिश की वजह से हरकत करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, जो मुखालफी चार्ज हैं बाहम आप एक दूसरे को करते हैं, कशिश करते हैं। इस तरह मेजॉरिटी कैरियर्स की यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर होते जाती हैं। दूर हरकत की वजह से दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। एक जारी बात है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हैं या पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि दोनों अपने अपने जो रीजन है, जो लेयर है, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ठीक है। और एंड रीजन में मुस्बत आयंस की वजह से और पी रीजन में मनफी आयन की वजह से क्या हो जाएगा, इजाफा होता जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह क्या होगा, डिप्रेशन लेयर की जो चौड़ाई है उसके अंदर क्या होगा, इजाफा होता जाएगा और पोटेंशियल बैरियर में क्या होगा, बैरूनी बायस वोल्टेज के बराबर इजाफा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आपस में मिलाप नहीं हो पाएगा, आपस में वो रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से करंट का बहाव रुक जाता है। तो जंक्शन हाई रेजिस्टेंस पेश करता है। ठीक है जी। इस सूरत के अंदर क्या होता है कि पी एन जंक्शन को बैरूनी वोल्टेज इस सिमत में फ्राहम किए जाते हैं कि इसकी वजह से बैरियर या स्पेस चार्ज रीजन बढ़ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं।
ठीक है जी। इस सूरत के अंदर क्या होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होती है। आप देख सकते हैं आपके करैक्टरिस्टिक कर्व के अंदर कि रिवर्स बाइस जो सा इस सूरत के अंदर क्या है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर क्या है, हमारे पास करंट फ्लो नहीं हुई है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि रीजन जो सा है इस साइड पे उसने शो करवाया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड रीजन है, ठीक है, डायोड का। और ये क्या है, हमारे पास रिवर्स रीजन है। रिवर्स रीजन के अंदर क्या है, हमारे पास जो करंट है वो फ्लो नहीं हुआ। जहाँ पर भी उसने इस चीज़ को बताया हुआ है फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स क्या है, जिस तरह मैंने आपके सामने बताई हैं, और उसी तरीके से क्या है इसके रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो होप सो आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम आपको हम लोग बताएंगे जो पीएन जंक्शन है, जो हमारे पास ये डायोड है, जिसको आप लोग डायोड भी कह सकते हैं। पीएन जंक्शन बेसिकली क्या है, पीएन जंक्शन को डायोड भी कहते हैं, ठीक है जी। डायोड क्या चीज़ होती है, डायोड दो टर्मिनल वाला एक आला होता है जो सिर्फ एक से मध्य में करंट को क्या करता है, गुजारता है। बात समझ रही हैं? तो पीएन जंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, डायोड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ये देखें, ये हमारे पास उसकी डायग्राम है डायोड की, ठीक है। जो हमारे पास क्या है कि दो टर्मिनल वाला आला है जो सिर्फ एक सिमत में करंट को क्या करता है, आसानी से गुजारता है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस की सूरत में ये क्या करेगा, अपने अंदर से करंट को गुजारेगा, और रिवर्स बाइस की सूरत में ये क्या करेगा, इंतहाई करंट कम करंट को क्या करेगा, जिसको हम सैचुरेशन करंट रिवर्स करंट कहते हैं, उसको ये अपने अंदर से गुजारता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ना होने के बराबर होती है, ठीक है जी। तो पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, डायोड को हम लोग यूज़ करवाएंगे एज अ रेक्टिफिकेशन के अमल के अंदर, कि हम लोग कैसे रेक्टिफिकेशन जोन सी है वो देख सकते हैं इसके अंदर से, और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताएंगे। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय।